जैसा कि अगर किसी ने आपका पैसा लिया है और वो आपको पैसा नहीं लौटा रहा है। दूसरा, अगर आपके माथे कर्ज बहुत है और वो कर्ज चुकने का नाम नहीं ले रहा है। और तीसरा, अगर घर में सुख संपत्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और धन दौलत की कमी आ रही है, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करने हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे और तीनों उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जान लेते हैं पहला उपाय। देखिए, जैसा हमने बताया था, पहला उपाय है कामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और अगर आप चाहते हो कि माता अशोक सुंदरी जी आपकी वो जो कामना है वो पूर्ण करे, तो ये पहला वाला उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है एक अक्षत का दाना। अक्षत मतलब चावल। तो आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना ले लेना है और जो चावल का दाना लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो हमारे घर के जो दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। इसके बाद इनको लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। ठीक, सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। तो क्या करिएगा, आप जो अपने साथ एक चावल का दाना लाए हो उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, तो दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है यही माता अशोक सुंदरी की जगह है और माता अशोक सुंदरी जी भोलेनाथ की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो यहाँ पर आप जो उपाय करते हो और कामना करते हो तो आपकी जैसी भी कामना, जैसी भी इच्छा होती है वो माता अशोक सुंदरी जी जरूर पूरी करती है। तो इस प्रकार से आपको ये एक चावल का दाना यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक, और इसके बाद जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए थे उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो पूरा का पूरा जल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जल चढ़ा देना है। वो जल यहाँ से बहता हुआ इस चावल के माध्यम से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस चावल के जल को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर लिया, इसके बाद आपको अपने आंखों पे लगाना है, नैनों पे लगा लेना। नैनों पे लगाने के बाद क्या करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और माता अशोक सुंदरी जी से कामना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो दुख परेशानी है या हमारी ऐसी कोई कामना है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो हे माता उस कामना को पूर्ण करें। ठीक है, वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से मात्र एक चावल का दाना समर्पित कर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। आपकी जैसी भी कामना होगी, इच्छा होगी या जो कष्ट जीवन में चल रहे हैं सब समाप्त होंगे। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है। अगर आपको कोई पैसा नहीं लौटा रहे, ठीक है, आपने किसी की इमरजेंसी में उसको पैसा दिया है, ठीक है, वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जितना भी पैसा आपने उनको दिया है, अब वो पैसा नहीं लौटा रहे, मतलब कि वो पैसा लेकर भाग गया है या पैसे देने की कोई उसकी इच्छा ही नहीं है और आप चाहते हो कि वो पैसा दे, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो आपका जैसा भी अटका हुआ पैसा है ना, वो आने लगेगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है पीपल का पत्ता। काय का पत्ता? पीपल का पत्ता। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है, ठीक है, वहाँ से आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता ले लेना है। और ये जो पीपल का पत्ता आप लो, ये कहीं से भी कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कितना सुंदर सा पत्ता है, इसी प्रकार से पत्ता ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिंदूर। तो इस प्रकार से आपको सिंदूर लेना है। ठीक, जो माता बहनें सिंदूर लगाती है ना अपने माथे में, वही वाला सिंदूर आपको लेना है। कितना लेना है? मात्र एक चुटकी। कितना? एक चुटकी सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर ले लिया, अब क्या करिएगा, इस सिंदूर को उठाकर आपको किसी पात्र में डाल देना है। पात्र में डालकर उसके ऊपर जल डाल देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको सिंदूर का लेपन तैयार कर लेना है, पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार कर लिया, इसके बाद क्या करिएगा, जो भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, आपने उसको पैसा दिया है पर उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है पैसा लौटाने की, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। किस पर? तो उस व्यक्ति का आपको पीपल के पत्ते के ऊपर नाम लिखना है, जो भी नाम हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं राहुल। तो आपको सिंदूर को गीला करना है और उसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते ऊपर नाम लिखना है। जो भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, खाकर बैठा है या भाग गया है, तो इस प्रकार से नाम लिख देना। नाम लिख दिया, इसके बाद इसको लेकर जाना है आपको किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास में। इसके बाद आपके घर के आसपास जहाँ पर भी नदी है, ठीक है, बहता हुआ पानी होना चाहिए, तो वहाँ पर उस पीपल के पत्ते को ले जाना है और इस पीपल के पत्ते पर हमने लिखा है नाम, ठीक है, उस व्यक्ति का जो पैसा नहीं लौटा रहा है। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, उस नदी में उस पत्ते को डाल देना है। तो वो जो पत्ता है वो बहता हुआ इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक, नदी में पीपल का पत्ता डालते समय आपको एक नाम लेना है। नाम है रतिमान। किसका? रतिमान। हनुमान जी का जो छोटा भाई है रतिमान, उनका नाम लेकर आपको ये पीपल का पत्ता नदी में डालना है। बस
तो गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय करने के बाद मात्र 15 दिन में जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है या पैसा अटक रहा है वो घर आकर उस पैसे को दे जाएगा। तो इतना प्रभावशाली है रतिमान का नाम। तो कर देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब इस उपाय को कब करना है? देखिए, विशेष तिथि पर इस उपाय को आप कर सकते हो, जैसे कि अमावस्या आ गई, प्रदोष आ गया, शिवरात्रि आ गई। इस दिन आप इस उपाय को करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये जो तीसरा उपाय है ये आपको कामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए या ऐसी कोई भी विश है उसको पूरी करने के लिए है। ठीक है, अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आपका व्यापार या दुकान नहीं चल रही है तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तब इस उपाय को कर लीजिएगा। या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनको नौकरी नहीं लगती और नौकरी लग जाती है तो प्रमोशन नहीं मिलता। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए विशेषकर इस उपाय को आपको कर लेना है। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 2 बेलपत्र। तो इस प्रकार से बिना खंडित, ये बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, ऐसी बेलपत्र ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है? इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना। शिव मंदिर पहुंच गए, उसके बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 2 बेलपत्र। तो दोनों बेलपत्र में से पहली जो बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको जो पहली बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। पर यहाँ पर आप देखिए, ये जो बेलपत्र हमने समर्पित की है ये लटकते हुए की है। तो यहाँ पर पीछे वाला जो भाग है वो शिवलिंग के नीचे लटक रहा होना चाहिए, मतलब कि ये जो डंडी है ये लटकनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये पहला बेलपत्र समर्पित करना है। ठीक, और इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी ये आपकी तरफ होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 2 बेलपत्र समर्पित करना है। तो पहली बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है जलाधारी पर, और इसकी जो पत्तियाँ होगी और जो डंडी होगी वो लटकनी होनी चाहिए। और जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। ठीक है, और इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उसको आपको समर्पित करना है। पर यहाँ पर जल को समर्पित करने का एक तरीका है, एक मेथड है, उसी तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। तो कैसे करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जल का लोटा उठाना है और जहाँ पर आपने पहली बेलपत्र समर्पित करी थी तो यहाँ पर आपको जल के लोटे को समर्पित करना है, पर एक साथ नहीं करना है। आपको यहाँ पर 5 बार जल को समर्पित करना है। क्या करिएगा? तो पहली बार जल समर्पित करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, फिर दूसरी बार जल को समर्पित करना है, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। तो थोड़ा थोड़ा जल कर 5 बार यहाँ पर उस बेलपत्र पर समर्पित करना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आपको लोटा उठाना है और जहाँ पर शिवलिंग है, ठीक, जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित करी थी वहाँ पर भी आपको 5 बार इस जल के लोटे को गिराना है। तो 5 बार जल को समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, पहले तो इस उपाय में आपको 5 जगह जल जलाधारी पर समर्पित करना है और फिर 5 जगह जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पंचजल समर्पित, पंचजल समर्पण। तो इस प्रकार से आपको 5 जल को समर्पित करना है इन दोनों बेलपत्र के ऊपर। देखिए, इस उपाय को ध्यान से समझिएगा। ये उपाय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या या कष्ट आ रहे हैं उनको खत्म करेगा। तो करना क्या है? आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर यहाँ पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ठीक, और जो दूसरा बेलपत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास जल का लोटा है तो उस जल के लोटे को उठाना है। तो जहाँ पर आपने पहला बेलपत्र समर्पित किया है वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा कर 5 बार जल को समर्पित करना है और प्रत्येक बार जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। ठीक, 5 बार जल समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बार जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये पंच जल को शिवलिंग के ऊपर और माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। देखिए, ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर देखिएगा, आपकी जो कामना है, जो समस्या है वो खत्म होगी। और इसके बाद क्या करिएगा? शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए जो भी समस्या जीवन में आ रही है, कष्ट है, परेशानी है, धन दौलत की कमी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, वो सारी कामना वहाँ पर आपको कह देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपके मन में जो भी विशेष कामना है, इच्छा है, ठीक है,
चाहे वो धन प्राप्ति के लिए हो, नौकरी में वृद्धि हो या कामना पूर्ति के लिए हो। किसी भी प्रकार की कामना है वो वहाँ पर आपको कह लेनी है।